लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नीलेश मकवाना एक ऐसे ही शख्सियत जिन्होंने एक अति साधारण घर में जन्म लिया और संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने सपनों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हर बार आगे से आगे बढ़ने के आत्मबल और मनोविश्वास ने आज उन्हें डेरी डॉन आइसक्रीम का मालिक बना दिया, जिन्हें अब दुनिया आइसक्रीम किंग के नाम से जानती है। इस आइसक्रीम किंग का सफर आसान नहीं था। पूंजी की कमी, तकनीकी अनभिज्ञता, मशीनों का अभाव और मार्गदर्शन की कमी के बावजूद अपनी गट फीलिंग पर भरोसा और बेझिझक अपनी बात कहना, इन गुणों के कारण नीलेश मकवाना हर कदम पर जीतते आए और वे कहते हैं कि उन्हें जीतना पसंद है। नीलेश मकवाना 1968 में सरदारगढ़ में जन्मे और 5 भाइयों के संग पले बढ़े। पिताजी पेशे से टेलर थे और माताजी घर परिवार की देखभाल करती थी। उनकी शुरुआती शिक्षा सरदारगढ़ में हुई। फिर आगे की पढ़ाई के लिए नीलेश मकवाना जूनागढ़ चले आए। जब वे 12वीं कक्षा में थे, उनकी बायोलॉजी की परीक्षा बार बार विलंबित हो रही थी। वे समय जाया होते नहीं देख पा रहे थे। उन्हें पैसे कमाने का ऐसा जुनून था कि वे स्कूल से ड्रॉप आउट होकर सीधे सूरत चले आए, अपने बड़े भाई के साथ चाय के व्यापार में हाथ बटाने। 17 साल के बच्चे को जाड़े की ठंड और गर्म चाय का व्यापार, रात को पैरों में तीव्र दर्द होता था और कमाई बहुत ही कम थी। इसी दौरान उन्हें फ्रूट जूस के बिजनेस में अच्छे अवसर दिखे। उसी बिजनेस से अपने सफर की शुरुआत की। ये करते करते ही नीलेश मकवाना के मन में विचार आया कि क्यों न किसी ब्रांडेड कंपनी की आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली जाए। और जब उन्होंने एक प्रख्यात आइसक्रीम ब्रांड को अप्रोच किया, वहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पर नीलेश जी ने हार मानना तो जैसे सीखा ही नहीं था। वे निराश नहीं हुए, बल्कि एक बड़ा सपना देखा कि अब मैं ही आइसक्रीम बनाऊंगा। यहीं से शुरू होती है डेरी डॉन की कहानी। नीलेश जी ने सांचे से आइसक्रीम बनाना शुरू किया और उनकी बनाई आइसक्रीम एक बड़े कस्टमर ने खाई और उसे इतनी पसंद आई कि उसने उन्हें 500 लीटर का आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। इस बात पर नीलेश मकवाना का हौसला काबिल तारीफ है कि युवा नीलेश के पास न कोई मशीन थी और न ही मशीन लेने के पैसे। इसके बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास के आधार पर ऑर्डर का एडवांस पेमेंट स्वीकार कर लिया। यही पेमेंट लेकर वे राजकोट की एक कंपनी में मशीन लेने पहुंचे। उस जमाने में मशीन की लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, पर नीलेश जी को मशीन की बहुत ही जरूरत थी। उनके उत्साह और स्फूर्ति को देखकर मशीन कंपनी ने कोई दूसरे कस्टमर की मशीन नीलेश जी को दे दी। अब चुनौती ये थी कि मशीन को सूरत जल्द से जल्द कैसे पहुंचाया जाए। जब नीलेश जी टेम्पो वाले के पास सहायता के लिए गए, सब हंसने लगे कि कैसे इतनी जल्दी ये काम होगा। पर भीड़ में से एक ऐसा युवा आया जिसकी आवाज में दम था और वो नीलेश जी की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। वो युवा सब्जियों के टेम्पो का ड्राइवर था और नीलेश जी को विश्वास था कि जो युवक सब्जियों की डिलीवरी समय पर करता होगा, वो जरूर ही ये मशीन जल्द से जल्द समय पर सूरत पहुंचा देगा। और इस प्रकार डेरी डॉन आइसक्रीम की नींव पड़ी। अब नीलेश जी को एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन की जरूरत थी। तकनीकी शिक्षा न होने के कारण युवा नीलेश आइसक्रीम मशीन से वाकिफ नहीं थे और न ही उनके पास उतना धन था कि वे मशीन इन्वेस्टमेंट को फेल कर सके। इसीलिए वे दूसरी मशीन अहमदाबाद की एक कंपनी से एक शर्त पर लाए कि मशीन कंपनी को न केवल उनके एम्प्लॉइज को भेजना पड़ेगा, बल्कि मशीन चलाकर भी दिखाना पड़ेगा। आज भी वो मशीन डेरी डॉन के कारखाने में चल रही है। नीलेश मकवाना ने फूड इंडस्ट्री की बारीकियां समझी, सीखी और बहुत रिसर्च किया। डेरी डॉन को बढ़ाने के लिए नीलेश जी ने दिन रात एक कर दिए। 105 डिग्री बुखार भी उन्हें काम करने से नहीं रोक पाता था। डेरी डॉन को और आगे बढ़ाने के लिए नीलेश जी ने फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत मुंबई से की।
इस बात पर नीलेश जी का कहना है कि चूंकि मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है, किसी नए उत्पाद को परखने के लिए ये अच्छी जगह है। नीलेश जी का महीने में 3-4 बार मुंबई आना जाना रहता था। सन 2011 में जब वे मुंबई से सूरत लौट रहे थे, तब रात के 1 बजे उनके कार का टायर फट गया, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। I asked my mom where it came from, and she said my father met with an accident last night while he was returning from Mumbai, and the gifts were sent by my aunt. He luckily found a help at 1 in the morning on the highway, but when he reached home, he realized he did not carry things he had in his car. So he went all the way back to the accident spot on a 2-wheeler at 4 in the morning just to get that bag of gifts. It was winter time and it was freezing cold. The top I'm wearing right now is one of the gifts from the bag and has a strong emotional value. सौभाग्य की बात है कि उन्हें एक खरोच भी नहीं आई। I still remember how I used to sit on my father's lap and he would read me stories from the newspaper Jagmag. I have spent most of my childhood with my dad. He traveled to a lot of places to attend exhibitions and he took me along. I remember I was 4 years old when he took me with him to Chennai for my first exhibition. I've seen my dad struggle, I've seen him fail, I've seen him fall, but I have never seen him quit. This spirit of his has made him as my role model. कहते हैं कि जिंदगी एक अनोखी पहेली है, बस ऐसा ही कुछ नीलेश जी के साथ हुआ। મારી એક ફરિયાદ હતી કે મને તીખું લાગે છે, એટલે 3-4 મહિના સુધી તો અમે કંઈ એને મહત્ત્વ ન આપ્યું, પણ પછી અમે અમારે બતાવવા માટે અમારા ફેમિલી ડૉક્ટર પાસે ગયા અને ત્યાં એણે ચેક કર્યું અને અમને બીજા ડૉક્ટરનું એડ્રેસ આપ્યું અને ત્યાં તો ગયેલા તો અમે જોઈને છક થઈ ગયા કે આ શું, એ ડૉક્ટર કેન્સર સર્જન હતા, એ તો બતાવવાની હિંમત જ ના થાય એને, એટલે અમે પછી ત્યાંથી નીકળી અને કાકા જે બરોડા છે ડૉક્ટર રાજેશ લીંબર એને ફોન કર્યો તો કે કંઈ વાંધો નહીં, ટેન્શન નહીં લો, હું કાલે જ સુરત આવું છું। એટલે એ લોકો સુરત આવી ગયા, બીજા દિવસે સવારે ચેક કર્યું, મને કે હા તમને કેન્સર જ છે, પણ કોઈ ટેન્શન નહીં લો, જરૂરી રિપોર્ટ કરાવી લો અને હું ત્યાં ડૉક્ટરની ટીમ રેડી કરું છું। એટલે એને 6-7 ડૉક્ટરની ટીમ રેડી કરી અને અમારી ડેટ બી નક્કી થઈ ગઈ 3/8/2012। 3/8/12 એ દિવસે એક અજીબ ગભરામણ હતી, પણ પપ્પા, કાકા અને ભાઈઓ સાથે જ હતા। હિંમત આપી નિલેશને ઓપરેશન માટે લઈ જવામાં આવ્યા। કાકા પણ ઓપરેશન માટે ગયા। 8 ડૉક્ટરની ટીમ નિલેશને બચાવવાની સફળ કોશિશ કરી રહી હતી। સવારના 8 વાગ્યાની ચાલતી એ કોશિશ રાતના 10 વાગે સફળ થઈ। નિલેશ કેન્સર સામે જંગ જીતી ગયા। એમને તરત જ આઈસીયુમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા। એમની રિકવરી ખૂબ જ સારી હોવાથી 18 જ કલાકમાં એમને સ્પેશિયલ રૂમમાં શિફ્ટ કરી દીધા। પગમાંથી એમને એક્સ્ટ્રા બોન કાઢ્યું હતું અને બીજા પગમાંથી પ્લાસ્ટિક સર્જરી માટે સ્કિન કાઢી હોવાથી ચાલી નહોતા શકતા અને મોઢામાં ગ્રાફ મૂક્યો હોવાથી બોલી નહોતા શકતા। તો એમને કંઈ પણ બોલવું હોય કે કંઈ પણ કહેવું હોય તો મને બુકમાં લખીને જણાવતા હતા અને ચાલવા માટે પણ એમને સ્ટેન્ડનો સહારો લઈને કોશિશ કરવી પડતી હતી। આ જ બધી કોશિશો કરતાં કરતાં 16 દિવસે તેમને બધું સારું થઈ ગયું। એમનો વિલ પાવર ખૂબ જ સારો છે। 21મા દિવસે તો એ जाते गाड़ी ड्राइव કરીને બરોડાથી सूरत आया। लाइफ बैलेंस पर नीलेश जी का कहना है कि काम का बोझ कभी घर लेकर नहीं आना और घर में दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। हम बचपन में अक्सर गुल्ली डंडा खेला करते थे। कहते हैं कि आजकल की नई पीढ़ी को इतनी जगह ही नहीं मिलती कि गुल्ली डंडा खेल पाए। खेलने से दिमाग तेज भी होता है और हार जीत को सहन करने की शक्ति मिलती है। करीबन 600-650 व्यक्तियों को रोजगार देते हुए आज डेरिडॉन की महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलाकर तकरीबन 60 फ्रेंचाइजी है। डेरिडॉन अपनी फ्रेंचाइजी को न केवल आइसक्रीम देता है बल्कि स्पून से लेकर साइन बोर्ड तक की सारी सुविधाएं प्रदान करता है। नीलेश जी का नई पीढ़ी को संदेश है कि बुरा समय आएगा, बीत जाएगा, तुम थोड़ी देर ठहर जाना। पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सफलता के लिए अनिवार्य है। उनका मानना है कि दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए। ताजा वातावरण न ही केवल सही निर्णय लेने में सहायता करता है अपितु पॉजिटिव थॉट्स और संपूर्ण एकाग्रता प्रदान करता है। नीलेश जी के जीने का फंडा यही है कि अपनों को हमेशा साथ रखकर आगे बढ़ो,
सपने देखो और एक सपना पूरा हो जाए तो दूसरा देखो, नई मंजिल की ओर बढ़ो। नीलेश मकवाना जैसे साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी है, जिसने अपने आत्मविश्वास, उसूलों, मूल्यों, संस्कारों, सूझबूझ, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि उनके आसपास के लोग, उनका समाज एक आदर्श के रूप में देखते हैं।